Hello student, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जैसा कि आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का संपादन किया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है विश्व में पूंजीपति और श्रमिक में पाए जाने वाला संघर्ष। यह मानकर चलता है कि विश्व में दोनों के बीच हमेशा संघर्ष होता है। यानी कि मार्क्स कहते हैं कि विश्व में दो ही वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग, यानी कि एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। ये दोनों वर्ग आपस में संघर्ष करते रहते हैं। आगे वो कहते हैं पूंजीपति साम्राज्य विस्तार की भावना रखते हैं, इसलिए गरीबों का शोषण करते हैं। कहते हैं कि पूंजीपति यानी अमीर वर्ग की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, वो हमेशा साम्राज्य विस्तार की भावना रखते हैं, इसलिए गरीबों का दिन प्रतिदिन शोषण करते रहते हैं। फिर मार्क्स कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा, संसार के सभी मजदूर इकट्ठे होंगे और पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति करेंगे। मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए पूरा विश्व पड़ा है और खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं। यानी कि मार्क्स ने सारे मजदूरों को आह्वान किया कि सब मिलकर, विश्व के सारे मजदूर मिलकर क्रांति करें तो पूंजीवाद का समय ही अंत हो जाएगा। यानी कि पूंजीवाद समय ही प्रतिस्पर्धा की भावना से, जब सारे पूंजीपति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो छोटे पूंजीपति जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और विश्व में थोड़े से पूंजीपति रह जाएंगे जिन्हें कंपटीशन करते करते समय ही खत्म होना होगा। यानी कि पूंजीवाद का नाश उनके अंदर ही समाहित है। फिर क्या होगा, एक दिन राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स कहते हैं जब पूंजीपति खत्म हो जाएंगे तो सारा शासन श्रमिकों का होगा, श्रमिकों की तानाशाही होगी। लेकिन वो तानाशाही भी अधिक समय तक नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसा समाज आएगा जिसमें ना कोई राज्य होगा और ना ही कोई वर्ग होगा। सब मिलजुल कर रहेंगे, एकता की भावना होगी, जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतनी अपने पास रखेगा, बाकी समाज के कल्याण के लिए सौंप देगा, जिसे मार्क्स ने साम्यवाद कहा है। यानी कि पूंजीवाद का जब अंत हो जाएगा तो एक दिन राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसे साम्यवाद कहा है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अपने विचारों का वर्णन किया है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत इस प्रकार हैं। डायलेक्ट मैटेरियलिज्म का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स कहते हैं कि विश्व के अंदर डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद, जितना भी संघर्ष है अमीर और गरीब के बीच, वो भौतिक तत्व के लिए है, आर्थिक तत्व के लिए है। डायलेक्टिक मतलब जो संघर्ष होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है। संघर्ष के थपेड़े खाता हुआ ही विकास होता है। कहने का मतलब यही है कि अमीर और गरीब में संघर्ष होगा, फिर एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, वही विकास की अवस्था होगी। दूसरा सिद्धांत कहते हैं वर्ग संघर्ष, जो कि मैंने अभी बताया कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विश्व के अंदर दो ही वर्ग हैं, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। दोनों के बीच हमेशा संघर्ष होता है। थर्ड, पूंजीवाद का नाश। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि छोटे पूंजीपति श्रमिकों में शामिल हो जाएंगे और कुछ पूंजीपति रह जाएंगे जिनके हाथ में संपत्ति होगी। उनमें कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूंजीपतियों का नाश स्वयं ही हो जाएगा। जब पूंजीपतियों का नाश हो जाएगा फिर आएगा सर्वहारा का अधिनायकवाद, यानी कि श्रमिकों की तानाशाही। मार्क्स कहते हैं जब पूंजीवाद का अंत होगा तो श्रमिकों की तानाशाही होगी, लेकिन ये तानाशाही भी अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। अंत में आएगा राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज, जिसे मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत कहा है, या ये कहा है कि इसके बाद साम्यवाद की व्यवस्था आएगी। इन सारे सिद्धांतों को देखने के बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्व निकल कर आए हैं, जिसमें कहा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। वो ये कहते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण चाहता है कि विश्व में शांति हो, संघर्ष ना हो, सब मिलजुल कर रहें, अपने पराये का कोई भी फर्क ना हो,
नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का विरोध। वो साम्राज्यवादी भावना का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि जितना भी हमारे पास है, जितनी भी पूंजी है, उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखो और बाकी समाज के कल्याण के लिए दे दो। सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयवाद। मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी कि श्रमिकों को विश्व में एक हो जाना चाहिए और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए, मतलब सर्वहारा का एकजुट होना वो अनिवार्य मानते हैं। नेक्स्ट, आत्मनिर्णय का अधिकार। उनके विचारों से एक बात यह निकल कर आई, मुख्य तत्व यह निकल कर आया कि हर व्यक्ति को अपने निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। श्रमिकों पर पूंजीपतियों का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। थैंक यू।